₹5,999 जमा करो, 50,000 की गाड़ी घर लेके चले जाओ। मात्र ₹2,000 जमा करो और ₹20,000 का फ़ोन टनाटन अपने घर लेके चले जाओ। ₹1,000 जमा करो, ये ले जाओ, ₹1,000 जमा करो, ये ले जाओ, वो ले जाओ, ये ले जाओ। चाहे कोई फर्नीचर का बड़ा शोरूम हो, चाहे मोबाइल वाले की दुकान हो, चाहे कोई एजेंसी हो, कार एजेंसी हो, बाइक एजेंसी हो, छोटे से छोटा सामान लेना हो, बड़े से बड़ा कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, हर जगह फाइनेंस घुसा हुआ है भाई। कुछ भी लेना हो फाइनेंस पे ले लो, आप डाउन पेमेंट जमा करो, ले लो। ये क्यों कर रहे? डाउन पेमेंट जमा लेकर थोड़ा सा अमाउंट ले करके आपको महंगा महंगा सामान क्यों दे रहे? ये क्या है इनका पेतरा, क्या है इनकी साजिश? आज ये साजिश पे बात करेंगे। ये साजिश कैसे काम करती है? आपने गांव देहात में पहले देखा होगा, पहले मैंने किया है, आपने भी शायद किया होगा। पहले क्या करते थे, एक गोबर उठाने वाला पलड़ा होता है, पलड़ा, पलड़े को डंडे के सहारे से खड़ा कर देते थे और उसके नीचे डाल देते थे थोड़े बहुत चने, चने के दाने, गेहूं के दाने, चावल के दाने। और फिर कोई चिड़िया आती थी जब उसको चुगने के लिए, तो पीछे से डंडे को खलड़े में बंद कर देते थे चिड़िया को, डंडे के सहारे से। लालच, थोड़ा सा लालच दे के उसको पलड़े में बंद कर देते थे। ऐसा ही हो रहा है इन फाइनेंस कंपनियों के द्वारा। ये थोड़ा सा अमाउंट लेकर के आपको बढ़िया वाहन, बड़ी चीज़ दे देते हैं, जिससे कि आप एकदम खुश हो जाते हो, बहुत अरे वाह मज़ा आ गया, ये आप चलाते हो। और फिर हो जाती है आपकी किस्त बाउंस, फिर ले जाते हैं खींच के वो। आपने ₹25,000 डाउन पेमेंट जमा करके स्प्लेंडर ले ली, 2-3 महीने दाब के चलाई आपने, 1-2 किस्त आपकी बाउंस हो गई, ले गई खींच के, मोटरसाइकिल भी गई, पैसे भी गए, ऊपर से सिविल हो गया आपका ख़राब। मोबाइल आपने लिया, मोबाइल आपका बंद हो गया, पैसे ख़राब, मोबाइल ख़राब, सिविल ख़राब। ऐसे ही आपके नाश के पीछे ये सारी की सारी ईएमआई, जो ईएमआई पे जो प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, ये कंपनियां आपके लालच में नहीं दे रही है, आपसे लाड़ प्यार मोहब्बत के चलते नहीं दे रहे। ये व्यापार है, बहुत बड़ा झोल है। इस झोल को समझते हैं आज, ये कैसे काम करती है और क्या इनका पर्पज़ है। ये गरीब को और गरीब बनाने के लिए है, अमीर को और अमीर बनाने के लिए है। बहुत बड़ा स्कैम मेरे भाई। इसी स्कैम के चलते एक क्लाइंट की वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, एक क्लाइंट की घटना जो घटी है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, एक एक चीज़ बहुत ही अहम है, एक एक बात बहुत ही अहम है, तो गहराई से देखना, पूरा वीडियो को वॉच करना। दोस्तों, चंदू नाम का आदमी एक गाँव में रहता था। चंदू पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, होनहार था, पर नौकरी नहीं लगी तो मज़दूर का मज़दूर रह गया। घर वालों ने शादी कर दी। शादी करने के बाद में जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पालन पोषण कर रहा था वो। तभी उसकी लाइफ में एंट्री मार दी है बजाज फाइनेंस की कंपनी। घर वाले ने ऑर्डर दिया कि मेरे को फ्रिज चाहिए, तो वो बजाज फाइनेंस से वो फ्रिज लेने के लिए चला गया मार्केट में। अब चंदू, जो कि आज्ञाकारी पति था, वो फ्रिज लेने के लिए चला गया भाई मार्केट में। अब मार्केट में फ्रिज लेने के लिए वो एक शोरूम में घुसा। शोरूम में उसने एक से एक फ्रिज देखे, बड़ा फ्रिज, छोटा फ्रिज, सबसे बड़ा फ्रिज, सबसे छोटा फ्रिज। एक फ्रिज उसको पसंद आ गया भाई। फ्रिज के बारे में बातचीत करी कि जी कितने का है ये? फ्रिज की कीमत ₹13,500। अब चंदू ने, जब उसने कहा कि जी इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, वो निकलने लगा दुकान से, तभी उसको एक बजाज फाइनेंस के कर्मी ने रोक लिया। अब रोक लिया, वो रुक गया कि फ्रिज लेना है आपको? अब चंदू ने कहा जी हाँ, मैं फ्रिज लेने आया था। कहता क्या हुआ, क्यों नहीं ले रहे? कहती मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं फ्रिज ले लूँ। कहता ले लो आप फ्रिज, आपको हम डाउन पेमेंट जमा करा के फ्रिज दे देंगे। कि जी कितने पैसे डाउन पेमेंट जमा करने के मुझे? उन्हें कहा जी जमा करने पड़ेंगे आपको ₹3700, ₹3700। अब ये बात सुनते ही चंदू हो गया एकदम खुश। अरे वाह, ₹3700 जमा करने के बाद में फ्रिज मिल जाएगा मुझे। तो चंदू ने जो कागजी कार्रवाई थी वो तुरंत की। जो बजाज फाइनेंस का कर्मी था उसने कहा कि जी आपके पास में पैन कार्ड है? चंदू ने कहा जी है। आपके पास में खाता है? कि जी हाँ है। बड़ा फ़ोन है आपके पास में? चंदू ने कहा जी है। अब ये चीज़ें जिसके पास में है और आदमी के पास में डाउन पेमेंट भी है,
तो फाइनेंस कर्मी जो था उसके लिए ये सोने पे सुहागा वाली बात। उसने कहा जी अभी 1 मिनट में आपका लोन कर देंगे हम, अभी डाउन पेमेंट जमा करके फ्रिज लेके घर जाना आप बीवी के पास में, बच्चों के पास में। चंदू भी खुश और जो रिकवरी एजेंट था वो भी खुश। अब असली खेल चालू होता है यहाँ पे। चंदू ने अपने खाते की प्रॉपर जानकारी दे दी इसको। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो ज़्यादा जानकारी भी नहीं था उसको। उसने जो यस करने के लिए बोला उसने यस कर दिया, जहाँ पे करना था यस, जो टिक लगाने के लिए, जहाँ पे गुंठा लगाने के लिए, फिंगरिंग, जो भी कुछ करने के लिए उसने बोला उसने तुरंत कर दिया। उसको बस नॉर्मली ये बोला गया बजाज रिकवरी एजेंट के द्वारा कि जी इतने रुपए का आपका फ्रिज है, इतने रुपए आपको किस्त अदा करनी है। उसको बोला गया कि 8 किस्त अदा करनी है आपको 1280 रुपये की, हर एक महीने में 1280 रुपये। चंदू ने सोचा मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, कर दूंगा 1280 रुपये एक महीने में, कौन सी बड़ी बात है, कर दूंगा। फ्रिज लेके घर आ गया। बजाज रिकवरी एजेंट ने उसको बोला कि जी 2 तारीख को आपके खाते में से पैसे काटेंगे हम। कहती ठीक है। अब पहली किस्त तो उसने काट ली, दूसरी किस्त के लिए चंदू के दिमाग से निकल गई बात कि आज 2 तारीख है, किस्त भी कटनी है। अब 2 तारीख की किस्त जब चंदू के खाते में से नहीं कटी तो चंदू के खाते में लग गया ECS, खाता बाउंस। रिकवरी एजेंट आए, आपको 2 तारीख को किस्त डालनी थी, 2 तारीख को खाते में क्यों डाल लिया आपने? चलो जी भूल हो गई, केस ले जाओ, आप केस दे दो। केस तो दे दिया, बाकी जो पेनल्टी 500 रुपये डली वो अलग बात है। अब चंदू ने क्या काम किया कि जी मैं 2 तारीख को किस्त नहीं देने का, आप मेरे पास हर बार आ जाना, लेके चले जाना। ऐसे ही चलता रहा। जब 7 किस्त हो गई, टोटल 8 किस्त थी, जब 7 किस्त हो गई, 7 किस्त देने के लिए जब 8वीं किस्त लेने के लिए एम्प्लॉय आया बजाज फाइनेंस का, तो चंदू ने उसको डायरेक्टली बोला भाई आप एक काम करो, आप मुझे NOC दे, मैं आपको दे रहा हूँ जितने की आपकी किस्त है 1280 रुपये की, मैं आपको दे रहा हूँ, और आप जो है मुझे मेरा NOC काट के दे दो। NOC काटने के बाद पे, NOC की बात पे रिकवरी एजेंट ने बोला कि जी हम आपको NOC नहीं दे सकते। अब चंदू कि जी क्यों दे सकते आप NOC? भाई मैंने सारी किस्त आपकी अदा कर दी, जो मैंने डाउन पेमेंट पे फ्रिज लिया था मैंने अदा कर दी, तो फिर मुझे NOC क्यों देने का? आपके जी नहीं। अब चंदू के साथ में घटना क्या घटी, क्यों चंदू ने कहा कि मुझे NOC दो आप? क्योंकि ये 13,500 रुपये का फ्रिज चंदू को पड़ा है 25,220 रुपये में। 13,500 रुपये का फ्रिज 25,220 मेरे भाई, डबल, और NOC फिर भी नहीं। कारण मैं बताता हूँ। अब जब चंदू ने अपनी EMI डिफ़ॉल्ट कर दी, हालांकि वो रेगुलर दे रहा उनको केस में, पर जो उसको देनी थी डेट पे, जो डेट निर्धारित करी, क्योंकि उसने ECS लगाया हुआ खाते में अपने, उसने परमिशन दे रखी उनको कि जी फला डेट को आपको मेरे खाते से किस्त काट लेनी है अपनी। अब इसमें थोड़ा जालम जोल करते हैं बजाज फाइनेंस वाले। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सपोज़ करो 1280 रुपये की एक किस्त थी चंदू की, 1280 रुपये काटने के लिए उसने परमिशन दी थी उनको कि जी आप मेरे अकाउंट से 2 तारीख में 1280 रुपये डेबिट कर लेना, आप डिडक्ट कर लेना, आपने ऑटोमेटिक कर लेगा, और वो करते भी है वो। लेकिन उसने एक किस्त के लिए महीने में एक किस्त डिडक्ट करने की परमिशन दी थी। अब जब उसने एक किस्त दे रहा बरकरार वो, लेकिन वो कैश में दे रहा, वो कैश में दे रहा, और जो ऑनलाइन का जो चार्ज था वो रेगुलर उस पर बढ़ता चला गया। अब होता क्या है लास्ट में आकर के, वो जो चार्ज था पेनल्टी ओवरड्यू OD लग गया उसके खाते में, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो तकरीबन 6600 रुपये पे पहुंच गया उसका, और अकाउंट में जो कहीं से भी पैसे डलवाए वो काट ले, तकरीबन 5,000 रुपये से ऊपर उसके अकाउंट से कट गए पैसे। अब वो अपनी बात जो रिकवरी एजेंट जो किस्त लेने के लिए आता है उसको बताया कि जी मेरे खाते में इतने पैसे आपने काट लिए। रिकवरी एजेंट बोलता कि जी आपके खाते में लगा हुआ है ECS, इसमें हमारा कोई लफड़ा नहीं है, आप हमें किस्त दे रहे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, तो आप ऊपर करो बात। अब चंदू को गुस्सा आना था, भाई ऊपर क्या बात करनी, हमारी तरह से बात हुई भाई, तूने हमें फ्रिज दिया, तुझे हमने डाउन पेमेंट दी, ऊपर किससे बात करे, खाते में से इतना पैसा तुमने हमारे काट लिया, अब खाता मेरा माइनस में, कहाँ जाके शिकायत करूँ मैं? 1,000 रुपये का मैंने और खाता खुलवाया, जीरो बैलेंस का नहीं खाता, पहले जीरो बैलेंस का खाता था मेरा जो मैंने आपको लगाया था, ये जिससे आप ECS काट रहे हैं, मेरा चेक काट रही है,
जिससे मेरी किस्त काटने की बात कर रहे हैं आप। ये जीरो बैलेंस का खाता था मेरा, और जब जीरो बैलेंस का खाता दूसरे बैंक में खुलवाने के लिए मैं गया तो मुझे डायरेक्ट मना कर दिया कि जी जीरो बैलेंस का खाता नहीं आपने खुलेगा। तो मैंने 1000 रुपये का खाता खुलवाया, 3700 रुपये मैंने आपको जमा करे, 1280 की 7 किस्त मैंने आपको अदा कर दी, तकरीबन 8960 रुपये, 5000 रुपये के समथिंग आपने मेरे अकाउंट में से काट लिए, और 6600 रुपये आप मेरे पे ओवर ड्यू दिखा रहे। इतना कुछ झेलने के बाद भी आप मुझे एनओसी नहीं दे रहे काट के, क्या जी एनओसी, वो एनओसी फिर भी नहीं देने के हम। अब एनओसी क्या है, क्यों ले रहा हो एनओसी? क्योंकि एनओसी का बहुत अहम रोल है मेरे भाई। ये जो 6600 रुपये ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, एक लेवल पे जाके इतनी मोटी रकम हो जाएगी ये कि उसको यूँ लगेगा कि भाई मैं इसको कहीं से भी करके जुटा दूँ, और वहाँ से फिर करेंगे वो सेटलमेंट कि जी इतने % पे अपना सेटलमेंट कर दो। ये 13,500 रुपये का फ्रिज अगर 13 लाख रुपये मना पड़े जाके तब मुझे बता दियो। और इन्हीं सब चक्करों में पता नहीं कितने लोंडे लपाड़े जो नए नए फ़ोन चलाने के शौक़ रख रहे, नई नई गाड़ी चलाने के शौक़ रख रहे, पर इनकी जेब में पैसा नहीं है। थोड़ा सा डाउन पेमेंट जमा करा, गाड़ी ले आए, मोटरसाइकिल ले आए, कार ले आए, डाउन पेमेंट जमा करके। ये बहुत बड़ा झोल है फाइनेंस कंपनियों का, ये अपने मुनाफे से सामान बेच रहे तुम्हें। इस बात को ध्यान रखियो हमेशा, ये कोई लालच में नहीं दे रहे तुम्हें, कोई लाड प्यार में नहीं दे रहे। तो एक तो मेरे भाई इनके जाल में ना फंसो बिल्कुल भी। सभी लोगों को मैं, खास लोगों जो भी मेरे सब्सक्राइबर है या जो जिन लोगों तक भी ये वीडियो जा रही है, कोई भी आदमी DMI पे सामान बिल्कुल न ले। और अगर ये सोच रहा है ना वो क्या इतनी छोटी सी किस्त है, हम तो दे देंगे महीने में, मैं तो यहाँ कंपनी में काम कर रहा, मैं तो यहाँ दिहाड़ी मजदूरी कर रहा, मैं यहाँ कर रहा, क्योंकि इनका टारगेट ही तुम लोगों को पकड़ने का है। ये गरीब लोगों को पकड़ने का ही इनका टारगेट है। इनको पता है कि जिस आदमी की जेब में पैसा नहीं है वही सामान लेगा डाउन पेमेंट पे, और जिसकी जेब में पूरा पैसा है वो डाउन पेमेंट जमा करके सामान कैसे ले लेगा? वो तो पूरा कैश देकर सामान लेगा। इनको आपको पकड़ने का ही मेन पर्पज़ है। तो भाई आज का वीडियो केवल इतना ही। आज की वीडियो में आपको अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरा हौसला बढ़ाओ। आगे भी लाइफ में ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, किसी नई वीडियो को लेकर के जो सच्चाई पर आधारित हो, एक आम आदमी के जीवन से रिलेट करती हो। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।